प्यारे छात्र छात्राओं, भौतिक विज्ञान कक्षा 12 में पढ़ाई जाने वाले महत्वपूर्ण विषयों में से एक विषय है और उसकी प्रथम इकाई का जो प्रथम अध्याय है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र में आज हम विद्युत आवेश के बारे में सीखेंगे। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रसिद्ध यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने लगभग 600 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 26-2700 वर्ष पहले देखा कि यदि अंबर पदार्थ, अंबर यूनानी भाषा यानी ग्रीक भाषा में अंबर इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, कि यदि अंबर पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाए तो उसमें रुई, लकड़ी, कागज इत्यादि के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस प्रक्रिया में अंबर ऊन द्वारा त्यागी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। फलस्वरूप अंबर पर ऋणात्मक आवेश एवं ऊन पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये ऋणात्मक और धनात्मक आवेश हम आगे डिटेल में सीखेंगे कैसे होता है। हम कह सकते हैं कि अंबर विद्युतमय हो गया है। अब हम आवेश के बारे में पढ़ते हैं कि आवेश क्या है। आवेश वह भौतिक राशि है जिसकी उपस्थिति से कोई वस्तु विद्युतमय हो जाती है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम यानी सी होता है। सी कैपिटल सी, कूलाम को कैपिटल सी से हम प्रदर्शित करेंगे, होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक द्रव्य परमाणु से बना है। परमाणु में नाभिक होता है तथा नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यानी नाभिक और ये जो कक्षाएं मिलकर के एक परमाणु बनाते हैं। जो तीन मूल कण हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये आपने याद रखना है। इनमें प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है इन पे आवेश होता है, आगे पढ़ेंगे हम, और जो न्यूट्रॉन होता है वो आवेश रहित होता है। यह ध्यान देना आपने कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण होते हैं ये परमाणु के नाभिक में होते हैं और नाभिक द्वारा ये विभिन्न कक्षाएं हैं। ये 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षाएं, 4 कक्षा, 5 कक्षा, 6 कक्षाएं, हम बढ़ा सकते कक्षाएं, यानी परमाणु के हिसाब से कक्षाएं होंगी। और जो ये कक्षाएं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते हैं, चक्रण करते रहते हैं, उन पर नाभिक का नियंत्रण होता है। जो कक्षाएं नाभिक से जितनी दूर होंगी उसमें चक्रण करने वाले इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का नियंत्रण उतना कम होता जाएगा। उदाहरण के लिए हमने 2 कक्षाएं दिखा रखी हैं, तो पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का नियंत्रण अधिक होगा और जो कक्षा 2 है, दूसरी कक्षा है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर पहली कक्षा की तुलना में कम नियंत्रण होगा। अभी हमने देखा है परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब देखिए, प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻19 कूलाम होती है, जो कि धनात्मक है प्रवृत्ति में। या हम धन चिन्ह को छोड़ दें तो हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा, ये भी धनात्मक ही मान है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा -1.6 × 10⁻19 कूलाम, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश की प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। न्यूट्रॉन उदासीन कण है, अर्थात यह आवेश रहित है। अब देखिए मूल कण क्या होते हैं। प्रोटॉन अथवा इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, ये मूल आवेश है। मूल कण तो बता दिए आपको, यानी प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसे आप याद रखें। अब हम जिस बिंदु पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपको समझना है। सामान्यतः किसी पदार्थ में प्रोटॉन, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश जो होते हैं, इनके जो प्रभावी केंद्र होते हैं वह एक दूसरे पे संपाती रहते हैं। यानी जो पदार्थ का संपूर्ण परिणामी आवेश है वो 0 हो जाता है। Q = 0, Q = 0 रहता है। ठीक है, यानी इसमें जितने धनात्मक आवेश हैं उतने ही ऋणात्मक आवेश होते हैं। इसका उदाहरण हम सोडियम क्लोराइड से ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है आगे कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं। तो जैसे सोडियम देखते हैं हम, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। इसमें हम देखते हैं 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी 11 इकाई इस पर धनात्मक आवेश है
और 11 इकाई ही इस पर ऋणात्मक आवेश है, परिणामी आवेश 0 हो गया है। लेकिन सोडियम अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, यानी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और प्रोटॉन 11 रहते हैं, और इनको आपस में जोड़ दें तो धन 1 आवेश, यानी सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उस पर एक धनात्मक आवेश आ जाता है, यानी Na+। सोडियम क्लोराइड में जो क्लोरीन होता है, हम जानते हैं इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो इसमें 17 प्रोटॉन होते हैं और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लें 17 इकाई इस पर धनात्मक आवेश है, इकाई में ले लेते हैं, 17 इकाई इस पर ऋणात्मक आवेश होता है। अब क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरी करनी है अपनी, तो सोडियम द्वारा त्यागे 1 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करता है और इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 17 1 18 ऋणात्मक आवेश हो जाता है इकाई, और 17 तो इसमें धन आवेश तो है ही, और इनका योग फिर ऋण 1, यानी क्लोरीन पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और सोडियम पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी सोडियम पे धनात्मक आवेश और क्लोरीन पे ऋणात्मक आवेश। अब आपने देख लिया कि सोडियम पे धनात्मक आवेश आना अथवा क्लोरीन पर ऋणात्मक आवेश आना यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो किसी वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न हो रहा है वह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके द्रव्यमान में कमी आ जाएगी थोड़ा, और जो परमाणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उसके द्रव्यमान में थोड़ा वृद्धि हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। अब हम जो है यहाँ देखते हैं, सामान्य अवस्था में पदार्थों में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, अर्थात पदार्थ उदासीन अवस्था में रहता है। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, और जब वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। हम NaCl का उदाहरण लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड में देखते हैं हम, सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन में जैसे विभक्त होता है, तो हम देखते हैं सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्लोरीन उस त्यागे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो सोडियम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जो क्लोरीन एटम है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक हो गया। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इसको भी देखें, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश यानी सजातीय आवेश, और विजातीय आवेश यानी जो विपरीत आवेश होते हैं वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे ये भी धनात्मक आवेश, ये भी धनात्मक आवेश है, तो इनमें प्रतिकर्षण हो रहा। ऋणात्मक आवेश एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दिखा रखे एरो से, प्रतिकर्षण हो रहा। और यहाँ पर जो है धनात्मक और ऋणात्मक विजातीय आवेश हैं, तो इनमें आकर्षण हो रहा है। सजातीय और ये विजातीय आवेश है। इस प्रकार से इसे आप सीखें और ध्यान रखें। सजातीय और विजातीय जो आवेश होते हैं ये क्यों प्रतिकर्षित करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे ये पता चलता है, प्रयोगों द्वारा पता चला। तो हम देखते हैं फिलहाल सजातीय आवेश का उदाहरण देखते हैं इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा। तो एक इलेक्ट्रोस्कोप बनाते हैं पहले। ये इलेक्ट्रोस्कोप का एक रफ सा डायग्राम बनाया है मैंने, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रोस्कोप की चकती को जैसे ही हम जो है भौतिक संपर्क द्वारा धनात्मक आवेश देते हैं या ऋणात्मक आवेश देते हैं, मान लिया हमने इसको धनात्मक आवेश दिया, तो धनात्मक आवेश जो है ये जो है पूरी चकती की यहाँ तक पत्तियों तक, ये पत्तियाँ यहाँ तक जो है आ जाएगा चकती से होते हुए। और हम देखते हैं प्रयोगों के आधार पे जैसे इसको धनात्मक आवेश देते हैं यहाँ पर आवेश विभक्त हो जाता है, तो ये चकतियाँ ये जो पत्तियाँ हैं एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं, यानी समान आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस प्रयोग द्वारा जो है यह देखा गया, ये इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं इस प्रकार से। अब देखते हैं हम आवेशन की विधियाँ, यानी मेथड्स ऑफ चार्जिंग। नंबर 1 है घर्षण द्वारा आवेश, ठीक है, यानी किसी वस्तु को घर्षण विधि द्वारा आवेशित करना। ये हमने अंबर और जो ऊन है उसके केस में देखा था। उसके अलावा और भी उदाहरण है,
घर्षण विधि द्वारा आवेश उत्पन्न करने के और भी उदाहरण हैं, जैसे ऊन और प्लास्टिक को रगड़ा जाए तो ऊन पर धनात्मक आवेश और प्लास्टिक पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। फर अंबर को आपस में इनकी रगड़न की जाए, इनको रगड़ा जाए तो फर पे धनात्मक आवेश, अंबर पे ऋणात्मक आवेश। सूखे बाल पे धनात्मक आवेश, प्लास्टिक की कंघी पर ऋणात्मक आवेश। इसे आप बैठे बैठे देख सकते हैं। अपने सूखे बालों पे प्लास्टिक की कंघी लगाइए, आप देखेंगे कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े, धूलकण के छोटे छोटे टुकड़े जो है कंघी की ओर आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा अगर इनको रगड़ा जाए तो कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश और रेशम के कपड़े पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। ये एग्जाम्पल्स हैं फ्रिक्शन द्वारा चार्ज को उत्पन्न करने के। यहीं पर जो है ये दूसरा उदाहरण है चालकीय विद्युतीकरण या भौतिक स्पर्श द्वारा। तो भौतिक स्पर्श द्वारा हमने इलेक्ट्रोस्कोप में देखा था कि इलेक्ट्रोस्कोप की चकती को हम सीधे जो है एक आवेशी चालक के संपर्क में ले आते हैं, तो उसके द्वारा भी हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण विधि है वह प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन महत्वपूर्ण है, इसे हम बार बार पढ़ेंगे, आगे देखेंगे, इसका उपयोग बार बार करेंगे, तो इसे समझें अच्छी तरह से। सबसे पहले तो इसे समझाने से पहले एक उदाहरण देखते हैं। ये देखिए, माना कि ये कोई अनावेशित वस्तु है। अब अनावेशित वस्तु है, चालक है, तो इस चालक में जो है धन और ऋण आवेश समान रूप से वितरित होंगे, ये आपको बता दिया पहले से। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें जो है आवेश जो है वितरित होंगे, यानी इसका परिणामी आवेश क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन जैसे ही इसके पास हम जो है एक धनात्मक अथवा ऋणात्मक आवेशित चालक लेके आते हैं, देखिए धनात्मक धनात्मक ले आए हम, सपोज दैट, ठीक है। अब होगा क्या, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, विजातीय आवेश आकर्षित करेंगे। तो जो सजातीय आवेश हैं वे गोले के इस भाग की ओर चले जाएंगे, अंदर की ओर यहाँ, और जो विजातीय आवेश है वो जो है गोले के इस भाग में आ जाएगा। फलस्वरूप हमें इस प्रकार से जो है आवेश का वितरण मिल जाएगा। ये छड़ है जिस पर धनात्मक आवेश है, तो ये ऋण आवेश आ जाएंगे और यहाँ क्या आ जाएंगे, धन आवेश चले जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हैं अब आप देखिए प्रेरण द्वारा आवेशन महत्वपूर्ण है। बिना भौतिक स्पर्श कराए अनावेशित चालकीय वस्तु को आवेशित करने की विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ध्यान रखना, भौतिक स्पर्श नहीं कराएंगे, ठीक, और नहीं फ्रिक्शन कराएंगे, घर्षण कराएंगे, उसके बावजूद भी जो है किसी चालकीय वस्तु को आवेशित करने की जो विधि है उसी को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ये भी याद रखें, अनावेशित चालकीय वस्तु पर समान परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्यों होता है विपरीत प्रकृति का आवेश? क्योंकि विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनमें आकर्षण बल होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये विपरीत प्रकृति का आवेश आ गया। अब इसका क्या होगा, इसको हम आगे उदाहरण द्वारा समझते हैं। यहाँ पे देखिए आप इन चित्रों में, ये कोई अनावेशित चालकीय वस्तु है जो कि विद्युत रोधी स्टैंड पर खड़ी है। इसके पास हम जो एक धनात्मक आवेशित छड़ को ले आते हैं, ए को ले आते हैं, तो देखिए फिर यहाँ पर जो है इसके जो आवेश होते हैं वह रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो जाता है, और फिर जो है ऋणात्मक आवेश एक तरफ और धनात्मक आवेश दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। फिर जो है हम इसकी ग्राउंडिंग करते हैं, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर के इन धनात्मक आवेशों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। फिर आगे देखिए नेक्स्ट डायग्राम में, फिर हम क्या करते हैं, इसका भू संपर्कण यानी ग्राउंडिंग को हटा देते हैं। इस प्रकार से ये वाला जो पृष्ठ है इसका आवेश जो प्लस आवेश था वो न्यूट्रलाइज हो गया, और अब ये धनात्मक आवेश है, ये ऋणात्मक आवेश को आकर्षित कर रहा है, इसलिए ऋणात्मक आवेश इस पृष्ठ पर है अभी तक। जैसे ही हम जो है इस धनात्मक आवेशित छड़ को हटा देते हैं तो ये आवेश जो है ऋणात्मक आवेश इस चालक में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
इस प्रकार से जो है ये हमने सीखा प्रेरण द्वारा आवेशन। उम्मीद है आप लोग इसे समझ गए होंगे। इसे समझ में नहीं आए तो दोबारा देखिए और अधिक वीडियो और अच्छे ज्ञान के लिए, भौतिक विज्ञान के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पहला वीडियो है और वीडियोस भी आते रहेंगे।